ये किताब मैंने जस्ट अभी पढ़ के फिनिश की है और मुझे दुख है इस बात का कि मैं इस किताब को पहले क्यों नहीं पढ़ पाया। तो मैं बात कर रहा हूँ द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। तो चलिए हम समझते हैं इस किताब में लिखी हुई कहानी को। तो ये कहानी शुरू होती है एक ग्रेगर नाम के लड़के की। वो जब सुबह नींद से उठता है तो देखता है उसका पूरा जिस्म एक कीड़े में बदल चुका है। यानी वो इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक दिखने वाला बड़ा सा कीड़ा बन चुका है। ग्रेगर अपनी ये हालत देखकर मन ही मन में ये सोचता है कि काश ये बस एक ख्वाब होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत होती है। ग्रेगर की इस भयानक सुबह से पहले वो एक इंसान हुआ करता था। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सुबह जॉब के लिए तैयार होकर जाता था और घर वापस आकर सो जाता था। यानी वो फैमिली का एक वाहिद फर्द था जिसके ऊपर फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वही घर को चलाता था। लेकिन अब तो ग्रेगर एक भयानक दिखने वाला कीड़ा बन चुका है। आखिर कैसे गुजारेगा ये अपनी पूरी जिंदगी। बार बार ये सोचकर ग्रेगर परेशान और मायूस हो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी और ग्रेगर के ऑफिस जाने का टाइम भी हो चुका था। लेकिन ऐसी हालत में आखिर वो कैसे जाता? अगर जाता भी तो लोग इसे भयानक जानवर समझ के मार देते। आज सुबह जब वो कमरे से नहीं निकलता तो थोड़ी ही देर में उसकी बहन आ जाती है और ये पूछने लगती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज तुम ऑफिस के लिए क्यों नहीं उठे। लेकिन ग्रेगर बेचारा उसे कैसे बताए कि वो ठीक नहीं और जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है शायद वो तकलीफ कभी ठीक नहीं होने वाली। ग्रेगर के पास अपनी बहन के सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता और वो खामोशी अख्तियार कर लेता है। इसके माँ बाप और बहन और भी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। इतना इंसिस्ट करने पे ग्रेगर आखिर बोल ही पड़ता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल पतली और इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उसकी आवाज़ सुन के ग्रेगर के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं। ग्रेगर का फादर यानी मिस्टर सैमसा उसके बार बार कहने पर अब ग्रेगर फाइनली बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाजे की तरफ आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो ग्रेगर का बाप और उसकी बहन देखते हैं दरवाजे पर एक बड़ा सा खौफनाक कीड़ा है जो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा ग्रेगर होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और ग्रेगर भी अपने कमरे में पड़ा रहता है प्यासा और भूखा। लेकिन उसकी बहन जो ग्रेगर का पहले भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी वो ग्रेगर की इस हालत पे तरस खा के उसके रूम में खाना रख के जाती थी ताकि वो खा सके। थोड़े दिन गुजरते हैं तो मिसेस सैमसा जिसने अभी अपने बेटे को नहीं देखा तो ग्रेगर की बहन को बोलती है कि मुझे उसके कमरे में ले चलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ क्योंकि आखिर वो मेरा बेटा है। और जैसे ही उसकी माँ ग्रेगर को इस हालत में देखती है तो उसे देखा नहीं जाता और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। मिस्टर सामसा जो घर से बाहर था वो जब घर आकर अपनी बीवी की ऐसी हालत देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ग्रेगर के रूम में आकर उसे मारने लगता है। पास में पड़े सेब उठा के एक के ऊपर एक ग्रेगर को मारता जाता है और एक सेब तो उसकी पीठ में जाके धंस जाता है जिससे ग्रेगर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और इतनी तकलीफ होती है कि वो हिल भी नहीं पाता और मिस्टर सामसा इसी हालत में उसे छोड़ के चला जाता है। 1 महीना गुजर चुका होता है और घर के सारे लोग अपने कामों में बिजी होते हैं। मिसेस सामसा जो अब सिलाई का काम करती है, ग्रेगर की बहन जिसे जॉब मिल चुकी होती है। यूँ समझो कि फैमिली के सारे लोग अब ग्रेगर को भूल चुके होते हैं। ग्रेगर की बहन जो उस पर तरस खा के उसका ख्याल रखती थी अब जैसे वो भी तंग आ चुकी है, ना उसे खाना देती है और ना ही उसका हाल चाल पूछती है। और ऐसे ही ग्रेगर कमरे के कोने में तकलीफ में पड़ा रहता है जिसकी उसी रात ही मौत हो जाती है। ये किताब फ्रांज काफ्का ने 1915 में लिखा था जिसमें फ्रांज काफ्का ने ये बताने की कोशिश की है कि इंसान कितना ज़्यादा सेल्फिश है। जब तक आप दूसरों को प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक लोग आपकी केयर करेंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रोवाइड करना बंद कर देंगे और लोगों को आपसे फ़ायदा नहीं होगा तो वैसे ही लोग आपको भी कीड़े की तरह मसल देंगे। ये सबक देता है द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम्स, मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का।